जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी डिग्री कॉलेज में एसएसपी ट्रैफिक गिरधारी लाल शर्मा ने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। गिरधारी लाल शर्मा ने 18 साल की कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाएं, बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन ना चलाएं और नशे की हालत में वाहन न चलाएं। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल ने एसएसपी गिरधारी लाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कॉलेज में होने चाहिए। इससे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन होता है और उन्हें अच्छी राह में चलने के लिए आगे सही दिशा मिलती है। राष्ट्रीय पुलिस मॉनिटर के लिए सुंदरबनी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ये जनवरी का जो पहला महीना है, ये रोड सेफ्टी मंथ है, जो है वो रोड इंडिया और JNK में मनाया जा रहा है। उसी के तहत उसी की एक कड़ी थी कि हमने जहाँ पर एक अवेयरनेस जो है प्रोग्राम किया, इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, स्टाफ मेंबर ने पार्टिसिपेट किया और यही हमें इसमें यही डिस्कस हुआ कि रोड में हम कैसे सेफ रहें और दूसरों को कैसे सेफ रखें। इसमें रोड में सबसे ज़्यादा मेन रोल है जो हम लोग जो गाड़ी जो चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, चाहे वो पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल चला रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, दूसरी गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उनको यही संदेश देने की कोशिश की एवं बच्चों को भी जो है यही संदेश, तो 2 व्हीलर भी कई बार चलाते हैं, यही संदेश करने की कि खुद भी सेफ रहें और जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करें। जैसा कि सीट बेल्ट का पहनना, जैसा कि हेलमेट का लगाना, अगर आपने 2 से ज़्यादा ना बैठाएं, अगर पिलियन राइडर भी है उसको भी हेलमेट पहनाएं और बगैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं। बगैर अगर कई बार जुवेनाइल छोटे बच्चे जो है वो गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, हमने कई बार देखा है। और इनको पेरेंट्स को भी ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो माइनर्स हैं, वो गाड़ी नहीं चला सकते, दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू ड्राइव अ व्हीकल ऑन द रोड, तो उनको ना दें गाड़ी, क्योंकि उनकी लाइफ को रिस्क है। उनकी लाइफ को क्या रिस्क है, दूसरा जो चल रहा है वो उसके लिए भी एक रिस्क है। इसलिए अपनी स्पीड लिमिट्स जो प्रिकॉशंस हैं, स्पीड लिमिट को रखें आप, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में सारा कुछ है। आपकी स्पीड लिमिट, आपको बाकी प्रिकॉशन, मोबाइल का ना इस्तेमाल करना। कई बार लोग जो है वो मोबाइल जो है वो गाड़ी भी चला रहे हैं, साथ साथ में मोबाइल भी, आपकी डिस्ट्रैक्शन है टोटल। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बहुत से इंसिडेंट है, रॉन्ग पार्किंग, रॉन्ग लेन ओवरटेकिंग, ये सारे कारण हैं जो छोटे छोटे अगर हम देखें, अल्टीमेटली ये सारे ह्यूमंस की वजह से कारण हैं। हालांकि रोड इंजीनियरिंग और बाकी मैकेनिकल फॉल्ट भी कई बार आता है, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी एक्सीडेंट हो रहे हैं ये हमारी ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से। अगर हम उस चीज़ का, सभी चीज़ों का ध्यान रखें, उसका पालन करें, तो डेफिनेटली हमारे जो है वो रोड एक्सीडेंट जो है वो मिनिमम पॉसिबल लेवल पर आ सकते हैं। बिल्कुल अलाउ नहीं क्या करना, ऑर्डर किया, ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलाउड ही नहीं है। वो माइनर बच्चा गाड़ी चला ही नहीं सकता, उसको लाइसेंस ही नहीं है, वो गाड़ी चलाने का ऑथराइज ही नहीं है। वो कैसे उसके पेरेंट्स को, क्योंकि उसमें अगर माइनर बच्चा ऑथराइज ही नहीं है, अगर इस किस्म का कोई है तो पेरेंट्स को जो है वो संज्ञान लेना है, उसमें पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, माइनर है नहीं चला सकता, तो अगर लाइसेंस के बाद चलाना, उसका नियमों का पालन करना, जो नहीं चला सकता उसमें तो आप बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट किया कि आप ये बच्चों को जो अवेयरनेस इस किस्म के प्रोग्राम अपने कॉलेज में करते रहें, सो दैट कि इस चीज़ का जो असर जो है वो रोड पर दिखे, हमारा एक्सीडेंट जो है कम से कम हो और लाइफ का लॉस जहाँ हम हैंडीकैप की वर्क हो जाते हैं इसके एक्सीडेंट की वजह से, वो कम से कम। पहले डेफिनेटली ये वाला नोशन था कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता था। कोई भी आम आदमी जब आसपास से गुजरता था तो वो उसको एक्सीडेंट को, अगर कोई वहाँ पर किसी को ज़रूरत है शिफ्ट करने का, आज की डेट में जिसको भी एक्सीडेंट होता है, फर्स्ट आसपास जो कई बार गाड़ी इमीडिएटली पहुँच जाती है, दूसरी गाड़ी पहुँचती है, एम्बुलेंस पहुँचने में हो सकता है देरी लगे। आगे नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से एम्बुलेंस है, वो पहुँचने में देरी लगे, लेकिन आसपास में जो बंदा है वो इमीडिएटली उसको जो है नियरेस्ट पॉसिबल जो लोकेशन है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहुँचाए, उसका इलाज होगा। उसके लिए वहाँ पर जाके जो है वो कंसर्न पुलिस को या कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकता है कि ऐसे ऐसे वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, आई हैव शिफ्ट द पर्सन टू हॉस्पिटल। इसमें कोई उसको ये अप्रिशिएबल बात है। ये ऐसा नहीं है कि उससे ये नोशन बिल्कुल ही, आप को रिक्वेस्ट करूँगा कि आम आदमी को ये बोले, बिल्कुल अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली बंदे को शिफ्ट करके वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल में पहुँचाएँ, नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचाएँ, ताकि फर्स्ट एड के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है हॉस्पिटल की जरूरत है तो वहाँ पर पहुँचाया जा सके।